उनके पास आकर के उनका अभिषेक पूजन करके उस गंधोदक लेकर के करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े एनर्जी का जो रिजर्वायर होते हैं, ऊर्जा का जो केंद्र होता है, जहाँ त्रिलोकीनाथ की प्रतिमा विराजित हो जाती है, वो प्रतिमा सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। और जिस शिखर के नीचे वो प्रतिमा विराजित होती है, वो पूरा का पूरा एरिया जो है एनर्जेटिक हो जाता है। तो आप अपने घर को एनर्जी से, ऊर्जा से भरना चाहते हैं, तो एक उपाय यह है कि अपने घर में ही भगवान को लेकर के जाएं। पर यह संभव हो नहीं सकता कि आप प्रतिमा को अपने घर में लेकर के जाएं। तो दूसरा उपाय आचार्य भगवान सुझाते हैं, उस प्रतिमा से प्रवाहित किया हुआ जो जल होता है, जिसे अभिषेक कहा जाता है, तो वह अभिषेक जब शांति धारा के माध्यम से, बीजाक्षरों के उच्चारण से, उस बीज मंत्र का आलम्बन लेकर के अभिषेक किया जाता है, तो वह अभिषेक जो गंधोदक का रूप ले लेता है, वह गंधोदक सबसे ज़्यादा अब एनर्जेटिक होता है। तो उस गंधोदक को आप प्रतिदिन अपने घर में लेकर के अवश्य जा सकते हैं। और जहाँ गंधोदक रहता है, वहाँ की वाइब्रेशन अपने आप एनर्जेटिक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। कई लोग अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए किसी वास्तुशास्त्र को बुलाते हैं, न जाने क्या क्या टोने टोटके करते हैं। आपको और कुछ नहीं करना है, अपने ऑफिस, अपने दुकान, अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए एक कार्य करना है। प्रतिदिन यहाँ अभिषेक शांति धारा करने के पश्चात एक छोटे से चांदी के कलश में उस गंधोदक को लेकर के जाना, और गंधोदक को उस चांदी के कलश से में भरा हुआ गंधोदक घर के ईशान कोण में अथवा ऑफिस दुकान के ईशान कोण में रखोगे, तो वहाँ अपने आप पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। यानी कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उस क्षेत्र की थी वो दूर हो जाएगी, और वहाँ वो क्षेत्र पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। और आपके घर में कोई गेस्ट आए, मेहमान आए आपके ऑफिस में, आपके दुकान आदि में, तो उन मेहमानों का स्वागत आप गंधोदक लगा करके करोगे, तो वो व्यक्ति भी पॉजिटिव एनर्जी से भर उठेगा और उसका विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा, आत्मीयता का विकास उससे होता है। तो चत्तारी मंगलम में अरिहंत मंगल होते हैं, और अरिहंत मंगल स्वरूप में वह गंधोदक मंगल होता है। चत्तारी जब उत्तम की बात आती है, तो चत्तारी उत्तम जब हम पाठ करते हैं, चत्तारी उत्तमा, अरिहंत उत्तमा, सिद्ध उत्तमा, साहु उत्तमा, केवली उत्तम। तो उत्तम स्वरूप कोई होते हैं तो वे अरिहंत भगवान होते हैं। और जब शरण लेने की बात आती है, तो हम कहते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो हमें शरण किसकी लेना है? प्रतिदिन इन अरिहंत भगवान की शरण लेना है। यदि आपके नगर में गुरु हैं तो गुरु की शरण ले सकते हैं। वे गुरु महाराज भी मांगलिक हैं, गुरु महाराज भी उत्तम है, और गुरु भी शरण लेने वाले हैं। सिद्ध भगवान हमें नजर नहीं आते, तो एकमात्र सबसे बड़ा साधन श्रावक के जीवन में जो मंगलमय करने के लिए होता है, अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए होता है, और अपने जीवन को शरण प्राप्त कराने के लिए होता है, तो एकमात्र साधन बसते हैं अरिहंत भगवान। इसलिए प्रभु की प्रतिमा की आवश्यकता होती है दर्शन करने के लिए, अभिषेक और पूजन करने के लिए। उद्देश्य प्रभु के दर्शन का नहीं है। उद्देश्य क्या है? अपने जीवन को मंगल बनाना है। उद्देश्य क्या है? अपने जीवन को उत्तम स्वरूप में पहुंचाना। और उद्देश्य यह है अपने आत्मा की गंदगी को दूर करना और अपने आप को पवित्र बनाना। तो यदि हम चाहते हैं हम अपने आप को पवित्र बनाएं, यदि हम चाहते हैं हमारा जीवन मांगलिक हो जाए, हमारा विकास ऊपर की ओर हो जाए, तो उसके लिए प्रभु की आवश्यकता होती है। उद्देश्य दर्शन का नहीं है। जैसे आपकी बैटरी, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो घर से निकलने के पूर्व क्या करते हैं आप? सबसे पहले चार्ज करते हैं, अथवा कुछ लोग चार्जर अपने साथ और पावर बैंक कैरी करते हमेशा। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में बिना मोबाइल के चल नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले किसका ध्यान आता है? बैटरी चार्ज करने का, मोबाइल चार्ज करने का। और ज़्यादा ओवर यूज़ होता है तो पावर बैंक आप हमेशा कैरी करके चलते हैं। ऐसे ही ठीक
अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें प्रभु के दर्शन की आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत प्रभु दर्शन से करेगा, उसका वह पूरा दिन मंगलमय जाएगा। अब देखिए, शास्त्रों में वर्णन आता है 2 प्रकार के मंगल होते हैं। एक लौकिक मंगल होता है, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है ना, तो दूध पीता हुआ बछड़ा नजर आ जाए तो वो एक लौकिक मांगलिक माना जाता है, यानी आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वहाँ नियम से सफलता मिलती है। लेकिन एक मांगलिक होता है, और उसके अलावा शास्त्रों में वर्णन आता है, एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन हताश हो चुका था, श्री कृष्ण जी के पास पहुंचता है। तो जैसे ही वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचता है, उस श्री कृष्ण जी क्या देखते हैं, सामने से 2 युगल मुनि महाराज निर्ग्रंथ रूप में, दिगंबर रूप में आ रहे हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण जी और अर्जुन को युगल मुनिराज के दर्शन होते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। सामने से हमें प्रातःकाल दिगंबर मुनि महाराज के साधु के दर्शन हो गए हैं, तो नियम से विजय हमारी ही होगी। यानी निर्ग्रंथ रूप के दर्शन हो जाना अपने आप में बहुत मांगलिक है। अब जैसे आचार्य भगवान हमारे लिए मांगलिक हैं, गुरु महाराज मांगलिक हैं, तो आचार्य भगवान के लिए मांगलिक कौन होते हैं? आचार्य भगवान सबसे पहले किसके दर्शन करते हैं? तो इन अरिहंत भगवान के दर्शन करते हैं। तो आचार्यों के लिए, गुरु के लिए मांगलिक कौन होगा? ये अरिहंत भगवान। जब गुरु के लिए भी अरिहंत भगवान मांगलिक हैं, तो सबके लिए सबसे मांगलिक, पारलौकिक मांगलिक जो माने जाते हैं, ये अरिहंत परमेष्टि माने जाते हैं। इसलिए सभी श्रावकों से कह रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले प्रभु दर्शन से करें। तो आप लोग दर्शन करने रोज आओगे कि नहीं? कितने लोग आएंगे? हाथ खड़े करें। कितने लोग करते हैं? सुभाष जी, किशोर जी कहाँ रहते? करते हैं। हाँ। अब मात्र दर्शन से काम नहीं चलेगा। यदि हम एनर्जी साक्षात ज्यादा चाहते हैं, तो जो व्यक्ति प्रभु के चरणों को स्पर्श कर लेगा शुद्ध वस्त्र पहन करके, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा, उसे और अधिक एनर्जी मिलेगी। और जो श्रावक उनके ऊपर अभिषेक की धारा करेगा, गंधोदक बनाएगा और वो गंधोदक अपने माथे पे लगाएगा, तो उसका पूरा का पूरा दिन और आने वाला पूरा समय मांगलिक रहेगा और एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। तो इस मंगल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इस मंगल से कभी वंचित रहना नहीं चाहिए। हमेशा इस मांगलिक की कल्पना नहीं, मांगलिक को पाने की लालसा करना चाहिए कि वो क्षण कब आए जब मैं अपने दिन की शुरुआत प्रभु दर्शन से करूं, प्रभु अभिषेक से करूं। एक बात और, जब भी मंदिर आए तो कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए मंदिर में। यदि मंदिर में खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही लौट करके जाओगे। नियम ये होता है, जैसे डॉक्टर के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है, वकील के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है, गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है, और प्रभु के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता है। इन चारों के पास जो खाली हाथ जाता है वो अपशकुन करता है और खाली हाथ ही लौट करके चले जाता है। यदि आप प्रभु से उस एनर्जी को पाना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो नियम ये बनाना कि प्रतिदिन हम भरे हाथ ही आएंगे, कुछ लेकर के आएंगे अर्पण करने। तो कभी भी खाली हाथ प्रभु के पास नहीं आना। तो आप लोग कुछ लेकर के आते हो अर्पण करने? क्या चढ़ाने के लिए लाते हो? चावल। कितना चावल? 4 दाने भर भर के लाना चाहिए। जो व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है, विशेषकर जो आर्थिक रूप से संपन्नता चाहता है अपने जीवन में, हमने उस दिन भी कहा था, प्रभु के दर्शन बाद में करना, सबसे पहले किसके दर्शन करना? गुल्लक के दर्शन करना, दान पेटी के दर्शन करना। भगवान को बाद में देखना, पहले दान पेटी में डालना कुछ, क्योंकि जब आप दोगे तब कहीं मिलेगा। नीति कैसी होती है? फर्स्ट वी हैव टू पे, देन वी रिसीव। पहले दिया जाता है फिर मिलता है, पहले बीज बोया जाता है, फसल बाद में आती है। व्यापार के लिए पहले पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, इनकम बाद में होती है। ऐसी होता है? ऐसा तो नहीं होता है कि पहले फसल काट लो बाद में बीज बोया जाता है, नहीं होता है ना? ऐसा तो नहीं होता है पहले कमाई कर लो फिर बाद में दुकान खोलो, नहीं होता है।
इन्वेस्टमेंट बाद में नहीं, इन्वेस्टमेंट पहले, देन इनकम शुरू होती है। ये जैसे लोक व्यवहार होता है, जब तक हम देंगे नहीं, जब तक हम अर्पण नहीं करना सीखेंगे, तब तक हमें कुछ मिल नहीं सकता। और 3 लोग के पास, नाथ के पास आकर के अपनी शक्ति के अनुसार अर्पण करना, प्रभु को कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखो, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, आप चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, वो तो भगवान बन चुके हैं, उन्हें क्या लेने देना। आवश्यकता हमें होती है कुछ पाने की। जैसे कोई व्यक्ति राजा के पास भेंट लेकर के जाता है अर्पित करने के लिए, तो राजा बदले में अपनी शक्ति के अनुसार लौटाता है। ऐसा नहीं है कि आपको देख करके लौटाता है। एक लोक व्यवहार में प्रचलन होता है, जैसे किसी का कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, कोई पार्टी होती है, आप उनके व्यवहार लिखाते हो ना। अब आपके घर में काम करने वाला, आपके ऑफिस का कोई स्टाफ है, वह आपके घर के फंक्शन में आया, शादी थी, तो उसने व्यवहार लिखाया, कितना भी लिफाफा दिया। अब उसके घर में शादी होगी तो आप भी लौटाओगे कि नहीं? अब आप उसका कितना लौटाओगे? उसका लिफाफा देख करके लौटाओगे कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार लौटाओगे? बताओ। चक्रवर्ती है, जो राजा है, किसी गरीब के यहाँ किसी फंक्शन में जाएगा तो गरीब की झोपड़ी को देख करके देता है कि अपनी सामर्थ्य को, शक्ति को देख करके देता है? अपनी सामर्थ्य को देख करके देता है। वो राजा के पास एक छोटा व्यक्ति किसान फल की टोकरी लेकर के जाता है, लेकिन राजा उसे स्वर्ण मुद्राएं लौटाता है। ये नियम है। यानी जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने यहाँ आने वाले मेहमान की आवभगत करता है, सेवा करता है। आपके घर में कोई मेहमान आए, अब वो गरीब है, कुटिया में रहता है, आप उसके यहाँ जाओगे तो थोड़ा सा खिलाएगा, जैसा वो खा सकता है वैसे खिलाएगा। और आपके यहाँ वो आएगा तो आप क्या खिलाओगे? सूखी रोटी खिलाओगे? हाँ, आपकी जितनी शक्ति है उसके अनुसार भर भर के खिलाओगे। ऐसे ही होता है ना। जिसके घर में कोई शादी होती तो उसका रिसेप्शन कैसा होता है? क्यों? ग्रैंड रिसेप्शन होता है, लेविश होता है, 56 भोग, वो कोई कम नहीं रखता। बोले क्यों? बड़ा आदमी हो तो लगना चाहिए। तो नियम ये होता है, जो जितना बड़ा होता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लौटाता है। अब हमारे प्रभु जो हैं 3 लोक के नाथ हैं। आप भले ही एक थाली भर करके चढ़ाओगे, लेकिन वहां जो प्रभु से लौट करके मिलेगा आपके अनुसार नहीं मिलेगा, उनके सामर्थ्य के अनुसार मिलेगा। लेकिन शर्त यह है, व्यक्ति का समर्पण कितना होता है। आप श्रद्धा भक्ति से पूर्ण समर्पित होकर के जितनी आपकी शक्ति वो चढ़ाना सीखोगे तो प्रभु अपनी शक्ति के अनुसार लौटाएंगे। ये नियम है, इस नियम को समझना। और यही सबसे बड़ी भूल सारे लोग कर जाते हैं। प्राय जब भी मंदिर आते हैं लोग खाली हाथ आते हैं, अथवा अपनी शक्ति को छिपा करके थोड़ा सा लेकर के आ जाते हैं, और फिर बाद में शिकायत करते हैं, भगवान हमारे दुख तो दूर ही नहीं हो रहे हैं, हमारी परेशानी दूर ही नहीं हो रही है। क्यों दूर नहीं हो रही है? क्योंकि आपकी श्रद्धा कम रह गई, आपका समर्पण कम रह गया। आपने प्रभु को समर्पित करने के लिए अपनी शक्ति छिपा ली, और शक्ति छिपाता है व्यक्ति तो नियम से वो प्रभु से मायाचारी करता है। और 3 लोक के नाथ से यदि मायाचारी करोगे तो आपको भी उतना ही मिलेगा जितना आपने दिखाया था प्रभु के सामने। तो यदि प्रभु से कुछ चाहते हो तो कभी कंजूसी नहीं करना। जितनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार प्रभु चरणों में अवश्य अर्पण करना। और जो अर्पण करेगा, जो देगा, वो बढ़ेगा। तो जब भी मंदिर आओ तो सबसे पहले क्या देखना? दान पेटी देखना, और सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन कुछ ना कुछ अर्पण करना, चढ़ाना। कभी खाली हाथ नहीं जाना। हाँ, द्रव्य तो चढ़ाना, पूजा के लिए दर्शन करते समय द्रव्य तो चढ़ाना, लेकिन अवश्य शक्ति अनुसार दान देना सीखो। क्योंकि जब तक दोगे नहीं तब तक वो मिलता नहीं है। मिलता इसी के अनुपात से है। और व्यक्ति किसे अधिक देता है? जिससे आत्मीयता होती है। जैसे पिता होता है, अपने प्रिय पुत्र के लिए अधिक संपत्ति देगा, ऐसी है ना। दूसरों के लिए नहीं देगा, क्योंकि उस पुत्र से उसकी आत्मीयता है, तो उसके लिए वो सर्वस्व देने को तैयार हो जाता है। तो प्रभु को अपना बनाना सीखो, प्रभु से आत्मीयता लगाना सीखो।
प्रभु से जुड़ना सीखो, उनको अपना मानना सीखो। तो जहाँ आत्मीयता हो जाती है तो आत्मीयता वहाँ से भी रहेगी। फिर आप और प्रभु, भक्त और भगवान एक दूसरे के हो जाएंगे। और जब हम एक दूसरे के हो जाते हैं तो हमें उतना ही मिलता है। बस सारा खेल इस आत्मीयता का है, सारा खेल इस श्रद्धा और समर्पण का है। तो इस श्रद्धा और समर्पण के भाव को लेकर के आना सीखे। तो प्रतिदिन आओगे ना मंदिर? खाली हाथ आओगे कि नहीं आओगे? खाली हाथ तो नहीं आओगे। क्या लेकर के आओगे? सामग्री। और कितना दान दोगे रोज? हाँ, अच्छा। एक और आपके बिजनेस को ऊपर उठाने का नियम, मतलब एक बड़ा अच्छा कारगर नियम बना देते हैं। भगवान को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो। बस भगवान को पार्टनर बना लो, और जिस बिजनेस का पार्टनर भगवान है वहां का घाटा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या आपने 3 लोग के नाथ में अपने बिजनेस को में पार्टनर बना लिया, उनको कभी घाटा लग ही नहीं सकता। अरे जिस रथ का सारथी भगवान हो जाते हैं वहां विजय अवश्य मिलती है। तो अपने जीवन के रथ के सारथी को भगवान बना लो, फिर सारी जिम्मेदारी भगवान की, वो संभालेंगे। तो जितना % का पार्टनर बनाओगे उतना आगे बढ़ोगे। आप चाहो 20% अपनी नेट इनकम का पार्टनर बना लें, 10% नेट इनकम का, यानी एनुअली जितना आप कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, जितनी भी इनकम है आपकी खर्चा काट के 10%, 15%, 20% अपना दान प्रतिदिन, हमेशा हर साल देना है। अच्छे कार्य में देना है, मंदिर में देना है, सामाजिक उत्थान के कार्य में देना है, किसी गरीब को ऊपर उठाने में देना है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का नियम बना लेता है, अर्थात अपने मूल नायक भगवान को, और देखो जिस मंदिर से आप जुड़े हो, जिस मंदिर के जो मूल नायक हैं, उन मूल नायक को अपना पार्टनर बनाना, उनके चरणों में झुकना, तो फिर वे आपके जीवन के रथ को संभालने वाले हो जाएंगे, जीवन के रथ को आगे ले जाने वाले हो जाएंगे। फिर उस व्यक्ति को कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। तो कितने लोग पार्टनर बनाना चाहते हैं चंद्रप्रभु भगवान को? बड़े कंजूस है सभी लोग। या तो आपको विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं है। विश्वास रखना सीखो और इसे आजमा करके देखो, पर फेयर रखना भगवान से, मायाचारी नहीं करना। हाँ, बोले कमाई ज्यादा हो रही है, भगवान को बोलेगा इस साल कमाई कम हुई है, एडजस्टमेंट नहीं करना। जैसे IT रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो यहाँ वहाँ एडजस्ट करते रहते हैं। भगवान के सामने ऐसा एडजस्टमेंट नहीं करते रहना, तो खूब दिमाग लगाने बैठ जाओगे। हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट वहाँ हो गया, उसके नाम पे, उसके नाम पे नहीं। एकदम फेयर रखना। जो भी नेट इनकम हुई है तो एक बैंक अकाउंट बनाना, वो बैंक अकाउंट उनके नाम पे, और सारा उसमें डिपॉजिट करते जाना। और फिर आपको जहां दान देना वहां दान दे। जहां दान देना है, मंदिर में देना है, अनाथालय में देना है, गायों के लिए देना है, साधर्मी के उत्थान के लिए देना है, किसी के लिए उत्थान के लिए देना है। इसे आजमा करके देखो, आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। हमेशा दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। ये कहलाता है समर्पण का भाव। उद्देश्य इनकम का नहीं है, उद्देश्य यहाँ पर समर्पण का है, श्रद्धा का है। हमने प्रभु को अपना माना है, तो जैसे हम जिन्हें हम अपना मान लेते हैं उसके लिए हम सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? जैसे आपकी माँ आपकी अपनी है, तो माँ की सुख सुविधाओं के लिए आप कभी चिंता करते हैं? बच्चे की सुख सुविधाओं के लिए कभी चिंता करते हैं? नहीं करते, सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे प्रभु बच्चों से भी बड़े, माता पिता से भी बड़े, सबसे बड़े होते हैं। तो इन्हें अपना बनाना सीखो। बस इन्हें हमने अपना बना लिया तो फिर हमारी श्रद्धा सही हो जाएगी, हमारा समर्पण सही हो जाएगा, फिर सही मायने में हम इनकी शरण लेने वाले हो जाएंगे। इसलिए लिखा है आगम ने, अरिहंत शरणम पवज्जामि। तो इन अरिहंत भगवान की मैं शरण लेता हूँ। ये ही अरिहंत भगवान ही हमारे जीवन में उत्तम है। अरिहंत उत्तमा, फिर ये ही मंगलिक है। अरिहंतम मंगलम, अरिहंत मंगलम। तो मंगल भी यही है, उत्तम भी ये है, और शरण भी स्वरूप यही है। तो अब प्रतिदिन प्रभु के पास आना है अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, उस एनर्जी को लेने के लिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी? उनके गंधोदक को अपने माथे में लगाना, और उस गंधोदक को एक चांदी के छोटे से गंधोदक कलश में भर करके लेकर के जाना है, और घर के अथवा ऑफिस के, दुकान के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना। कहाँ रखना है? ईशान कोण में रखना है। तो वहाँ रख दोगे तो उसके माध्यम से चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। वहाँ कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो,
क्यों? क्योंकि सबसे बड़े एनर्जी रिजर्वायर 3 लोग के नाथ होते हैं। आज वर्तमान में ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं कि प्रभु की प्रतिमा की एनर्जी भी इससे हम मेजर कर सकते हैं। लिकर एंटीना आता है, और सबसे ज्यादा अथवा एक डाउजिंग टेक्निक होती है, हाथ पे कॉपर की रॉड लें तो वो अपने आप मूव होने लगती है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक प्रतिमा होती है उतनी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पीड से मूव होती है, और जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होने लगती है। आज साइंस के अनुसार भी हम एनर्जी मेजर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यदि कहीं मिलेगी तो जिनालय मंदिर में मिलेगी और प्रतिमा में मिलेगी। तब कितने लोग नियम लेंगे? रोज प्रतिदिन मंदिर आएंगे, अभिषेक करेंगे, खाली हाथ की भरे हाथ? भरे हाथ। भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने उत्थान के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है, आज यहाँ पर अब देखो नए पंच कल्याणक हुए हैं, मोक्ष कल्याणक हो गया है, भगवान बने हैं, अभी तक भगवान की एनर्जी निकली नहीं है। अब ये पहला अवसर आ रहा है जो भगवान नए नवेले हैं। जैसे घर में नई बहू आती है तो क्या होता है? मुंह दिखाई होता है कि नहीं? मैं नई बहू का चेहरा जो दिखते हैं तो क्या करते हैं? खाली हाथ करते हैं? हाँ, खाली हाथ नहीं, मुंह दिखाई होती है, पहला वो उखाड़ना है, चेहरा दिखता है तो कुछ अर्पण करता है। जब बहू के लिए इतना अर्पण करते हो, अथवा जब पुत्र का जन्म होता है तो उसका पहला बर्थडे आता है, अथवा पहली बार वो मंदिर आता है तो कौन सा फंक्शन होता है? आगम में आता है, उसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो ये लोक व्यवहार में होता है, जब पुत्र के लिए व्यक्ति करता है, बच्ची के लिए करता है, बहू के लिए करता है, नया ग्रह प्रवेश होता है तब वो करता है। तो भगवान कौन है? अभी एकदम नए नवेले भगवान है। अभी तक बने नहीं थे, अभी तक उनका अभिषेक हुआ नहीं है, अभी सिर्फ संस्कार हुए हैं, उनमें बीज मंत्रों का अंकन्यास हुआ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का आरोपण हुआ है, सूर्य मंत्र दिया, चंद्र मंत्र दिया, चंद्रकला मंत्र। तो अभी इनकी एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा पहली एनर्जी है। तो आज जो है पहली बार मूल नायक भगवान का अभिषेक शांति धारा होंगी, पहली बार 24 भगवान का अभिषेक और शांति धारा होगी। तो अब किसको करना है? हाँ, कौन करेगा? हाँ, तो कहाँ गए प्रिंस भैया? हाँ हाँ, तो देखो मानस बनाना जीवन में प्रथम का सबसे इंपॉर्टेंस होता है। लाइफ में यदि जो प्रथम आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जो सबसे पहले अपने आत्मा को भगवान पद में कन्वर्ट करना चाहता है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता है, तो जो परमात्मा बनी है, नई नई परमात्मा, देखो वो चंद्रप्रभु भगवान तो ऊपर चले गए, लेकिन जो मंदिर में बैठे हुए चंद्रप्रभु भगवान है वे नए पर चंद्रप्रभु भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, आदिनाथ भगवान है, मुनिश्रुतनाथ भगवान है, पद्मप्रम भगवान है, 24 भगवान, ये पहले भगवान है। ये भगवान ही श्रावकों के काम में आएंगे, क्योंकि इन्हीं का आप अभिषेक कर सकते हो, इन्हीं का गंधोदक बना सकते हो। जो सिद्धालय में भगवान पहुंच गए हैं वहां तो हम पहुंच ही नहीं सकते, कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन इन भगवान को के पास आप रोज आ सकते हो, इनके चरणों को छू सकते हो, इनकी ऊर्जा ले सकते हो। तो श्रावकों के जीवन में सबसे काम में आने वाले भगवान कौन से होते हैं? जो मंदिर में बैठे हैं, जिनकी प्रतिष्ठा उन्होंने भावपूर्वक कराई है। और वो भी पहला अवसर आ रहा है, प्रथम अवसर आ रहा है। तो इस प्रथम अवसर में इन प्रभु का अभिषेक करना है, शांति धारा करना है, और उस गंधोदक को आज हर व्यक्ति अपने घर में लेकर के जाएगा, छोड़ करके नहीं आना ये, क्योंकि ये पहला प्रथम अवसर है। ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा गंधोदक, ये क्योंकि प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार ये मौका मिल रहा है। तो इस मानस को बनाना कि हम सभी लोग इनका अभिषेक करें। और एक नियम ये बनाना, प्रतिदिन यहाँ पे दर्शन करने आना है, खाली हाथ कोई नहीं आएगा, शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ अर्पण करेगा, समर्पण करेगा, फिर वह गंधोदक आपको फलने वालेगा। अब कुछ बनिया बुद्धि वाले हैं लोग, अब वो देखना कैसा दिमाग लगाएंगे, हम बिना कुछ अर्पण करे गंधोदक ले जाएं, बना ले तो क्या फर्क पड़ेगा? अब देखना, एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने एक एप्पल का फोन, आईफोन खरीदा, कितने का आता है? आईफोन 16 आ गया, 17 आ गया, 16 कितने का है? 1.5 लाख का। एक आपने 1.5 लाख रुपए पे करके खरीदा, और एक कोई आपको आईफोन गिफ्ट मिल गया, किसी ने गिफ्ट कर दिया, कोई कंपनी ने गिफ्ट कर दिया कि स्कीम के थ्रू गिफ्ट आ गया। अब दोनों मॉडल एक जैसे,
फीचर्स दोनों के एक जैसे हैं। अच्छा, केयर किसकी अच्छे से करोगे? जो पैसे देकर के खरीदा उसकी केयर करोगे, जो गिफ्ट मिला उसकी केयर करोगे? क्यों दोनों एक जैसे हैं? जहां व्यक्ति कुछ देकर करके खरीदता है ना, उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखता है, और गिफ्ट में जहां मिल जाता है तो ज्यादा केयर नहीं करता, ठीक है मिला है सब। ऐसे ही यानी जो फ्री में मिलता है उसकी कीमत व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन जहां कुछ देकर के लेता है तो उसकी कीमत अपने आप कर लेता है। यानी विशुद्धि कब बढ़ती है, समझना, लॉजिक को समझना। जब आप कुछ देकर के भगवान की शांति धारा करोगे, अभिषेक करोगे, दर्शन करोगे, तो वहां आपका अटैचमेंट ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं पात्र बनकर के प्रथम अभिषेक कर रहा हूं, तो वो भाव जो पैदा होगा जब देने में ही पैदा होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। देखो, कलश वही रहेगा, जल वही रहेगा, प्रभु वही है, मंत्र वही है, सब कुछ वही है, अंतर कुछ नहीं है। भगवान की प्रतिमा में भी वही है, कलश भी वही है, जल भी वही है, मंत्र भी वही है, बीजाक्षर भी वही, सेम है। लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है? व्यक्ति जब वो सोचता है कि मैंने कुछ दिया है तो विशुद्धि बढ़ती है, और वही विशुद्धि उस गंधोदक में चमत्कार लेकर के आती है। लॉजिक समझना। कई लोग तर्क करते हैं क्यों देने की आवश्यकता है, हम ऐसे ही कर लें, कर लोगे, लेकिन उसमें वो भाव ही नहीं पैदा हो पाएंगे। जैसे आपको फ्री की गिफ्ट मिल जाती है, आप उसकी केयर ज़्यादा नहीं करते हो, लेकिन जहां पसीने की कमाई होती है और खर्च करता है व्यक्ति, देखना उसकी केयर कैसे करता है। सीधा सा नियम है, केयर वस्तु की नहीं होती है, वो भाव कब पैदा होता है? जब उसके मन में ये भाव आता है कि मैंने कुछ दिया है, ये मेरा अपना है। बस ये मेरे अपनेपन के भाव को लाना सीखे। इसलिए हम कह रहे हैं कभी भी खाली हाथ नहीं करना, क्योंकि वो आपको विशुद्धि वाला होगा ही नहीं, वो फलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे अब होता तो रहता है, रोज तो करते रहते हैं, बस ये औपचारिकता वहां पे आ जाती है, इसलिए वो नहीं फलता है। तो आज प्रथम दिन है, मानस बनाना, प्रथम अभिषेक है, प्रथम शांति धारा है, और प्रथम बार उस एनर्जी से भरे हुए गंधोदक को हम लेकर के जा रहे हैं। तो जो लोग, जिनके घर में कोई परेशानी है, जिनके घर में कोई निगेटिविटी है, जिनकी दुकान में कोई निगेटिविटी है, इस गंधोदक को वो अवश्य लेकर के जाए, कोई भी छोड़ करके ना जाए। सबसे कह रहे हैं आज गंधोदक को लेकर के जाना, वहाँ विराजित करना। आपके घर में कोई बच्चा बीमार है तो अभिषेक करके गंधोदक लेकर के जाना, उस बच्चे को माथे पे गंधोदक लगाना। ये बहुत एनर्जी वाला गंधोदक है। आपके घर में कोई रिश्तेदार है, आपके कोई पड़ोस में व्यक्ति है, समाज का कोई व्यक्ति है, तो उसे गंधोदक लगाना। यहाँ तक कि घर में कोई गाय भी बीमार है तो गाय को भी गंधोदक लगाना, तो वो भी पॉजिटिविटी उसके भीतर आ जाएगी। जहाँ जहाँ ये गंधोदक पहुँचेगा वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी की भावना और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति चूके नहीं। प्रथम अवसर है और नियम ये बनाना है, प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आना है, अभिषेक करना है, शांति धारा करना है, और खाली हाथ कोई नहीं करना है। ठीक है? हाँ, तो पात्र चयन कर लें जल्दी से। अब ये दिमाग मत लगाना है बोली की बात बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य बोली का नहीं है, उद्देश्य द्रव्य का नहीं है, उद्देश्य पैसे का नहीं है, उद्देश्य उस विशुद्धि को जगाने का है। वो विशुद्धि तभी जागृत हो सकती है जब व्यक्ति के भीतर आत्मीयता का भाव आता है कि मैं प्रभु का अभिषेक कुछ दे करके कर रहा हूं, फ्री में नहीं कर रहा हूं। फ्री का अभिषेक कोई कीमत नहीं होगी, कीमत तो रहेगी पर वो भाव नहीं आएंगे जो आना चाहिए। और सारा खेल उस भाव का है, बाकी तो प्रभु वही है। प्रभु तो सबके लिए बैठे हैं। बोलिए देवादिदेव अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभ भगवान की। आचार्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।